प्रदेश के महामहिम राज्यपाल अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार को बागेश्वर भ्रमण पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बागेश्वर के विकास के संबंध में अधिकारियों से बातचीत की। विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए गांव में रोजगार के अवसर पैदा करना, पलायन को रोकने तथा पहाड़ी उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने पर गहन मंथन किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी विनीत कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव तथा मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह ने बागेश्वर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दी। बाद में उन्होंने विकास भवन में विभिन्न समूहों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा उनके विचार जाने। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल एक किसान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे 10,000 की राशि देकर सम्मानित किया। साथ ही महिला समूहों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। अपर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने महामहिम राज्यपाल का बागेश्वर में स्वागत किया। टूर किया सर, तो किस तरह की संभावना यहाँ पर दिखती, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है सर? सबसे पहले मेरा आप सबको जय हिंद। और आज मैं बागेश्वर में आके बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि जिस प्रकार आपने कहा संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़, जो मौका है वो अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड है। मैंने जिस प्रकार आज बहुत डिटेल ब्रीफिंग लिया, जो डीएम साहब, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस वाले हैं, उनसे बहुत विस्तार में मैं जानना चाहता था कि बागेश्वर में वो क्या चीज़ है जो अलग है। और सच कहूँ तो बहुत कुछ अलग है। और यहाँ पर जो सबसे खुशी मेरे को हुई है कि जिस प्रकार से एक इवेंट्स का टर्न हुआ है, एक पैशन का टर्न हुआ है, और वो भी तब हुआ है जब कोविड महामारी का समय चल रहा था। अभी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बागेश्वर के अंदर में है कि जिस प्रकार से कीवी का प्रोडक्शन है, जिस प्रकार से ट्राउट प्रोडक्शन है, जिस प्रकार से स्ट्रॉबेरी का उत्पादन है, और जिस प्रकार से उसी समय के अंदर में ई ऑफिस का एक जो प्रचालन किया है, जो यहाँ पर किया, इससे मैं सोचता हूँ कि ये स्थिति एकदम बदल जाएगी। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनसे बात करके। उनकी आंखों के अंदर में, उनसे बात करने से एक अलग विश्वास जागृत हुआ है दिल के अंदर में कि हमने क्रांति का एक पहला कदम ले लिया है। मैं चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड के महिला हैं, जो बागेश्वर की महिला हैं, जो इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने कीवी, स्ट्रॉबेरीज और ट्राउट, टूरिज़्म, होम स्टे के अंदर में कदम डाला है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। मैं तो इस मौके का ये भी फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और पूरे विश्व में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप प्राकृतिक को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप एक बहुत सुंदर जगह देखना चाहते हैं, अगर एक बहुत अच्छे लोगों के साथ में आप अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो टूरिज़्म के लिए यहाँ बागेश्वर आइए। मैंने डीएम साहब से बहुत विस्तार से बात किया, बाकी अहदेदारों से भी बात किया है, जो सोशल लीडर्स हैं उनसे भी बात किया है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हमारी महिलाओं का, हमारे कृषकों का और हमारे जो एंटरप्रेन्योर, उनका जो उन्होंने एकदम मार्ग ले लिया है इन क्षेत्रों के अंदर में, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है लीडर्स की, गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि हम इनको पैकिंग में मदद करें, हम इनको ब्रांडिंग में मदद करें, हम इनको मार्केटिंग के अंदर में मदद करें। मैं जिस प्रकार मैं देखता हूँ कि जो उत्पादन यहाँ पर ट्राउट्स का हो रहा है, और जो ट्राउट की कीमत है और उनकी जो डिमांड है, यहाँ से ज़्यादा नंबर से जो रेफ्रिजरेटेड गाड़ियाँ हैं वो ये उत्पादन को लेके जाएं। मैं तो ये भी कहूँगा कि हमको अभी जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ से कहा था कि 21st सेंचुरी और अगला दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, मैं तो उसके इनिशियल कदम देख सकता हूँ कि अभी आने वाले समय के अंदर में जहाँ पे जो हार्टिकल्चर का प्रोडक्शन है और ये जो एक रेवोल्यूशनरी कीवी और स्ट्रॉबेरीज और कीड़ा बूटी, कीड़ा जड़ी का जो प्रोडक्शन है, इसको किस प्रकार से ग्लोबल मार्केट के साथ में मिलाया जाए, ग्लोबल कंज्यूमरिज्म के साथ में मिलाया जाए। और मैं तो कहूँगा कि जितने हमारे युवक हैं, जितने हमारे वेटरन्स हैं, वो आगे आएँ और यहाँ पर होम स्टे को और भी बढ़ावा करें। अभी मौजूदा हालत में 110 होम स्टे हैं। मैं चाहूँगा कि इसको 500 तक होना चाहिए, 1000 तक होना चाहिए, ताकि जो भी
हमारे टूरिज़्म के लिए आना चाहते हैं। हमारे जैसे कसौनी हैं, बाकी जगह हैं, यहाँ पर स्पिरिचुअल, रिलीजियस और एडवेंचर जो टूरिज़्म है उसका बहुत बड़ा स्कोप है। सच कहूँ तो एक अलग ही एहसास हुआ है आज बागेश्वर में आकर कि आने वाले समय में बागेश्वर बहुत तरक्की करने वाला है। मैं जो यहाँ ओहदेदार हैं, डीएम साहब हैं, जो बाकी प्लानिंग लीडरशिप में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपने कोविड महामारी के अंदर में इतनी प्रगति की है, सोच विचार और परसेप्शंस को आपने चेंज किया है, आप इसी पथ पे चलते रहिए और जो क्रांति है जिसके अंदर में इकॉनमी, बिजनेस और जो पैसा बागेश्वर में आएगा, जो उत्तराखंड में आएगा, वो देखने लायक होगा। आई एम डेफिनेट अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ इट। एक किसान से आप बड़े प्रभावित हुए सर, जिस जो फ्रूट बना रहा है, कीवी उत्पादन वाली है, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं सच कहूँ तो जिनसे मैं बात कर रहा था, मेरे को इतनी खुशी हुई। वो इतने सिंपल हैं, इतने साधारण हैं, लेकिन उस साधारणता के पीछे में एक विशालता है उनकी। उन्होंने अपनी आमदनी एक महीने में 80,000 प्रति माह की है अपनी सोच से। और जिस प्रकार से आज के दिन में वो अपना जो हार्टिकल्चर के अंदर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से उसका नेचुरल जूस की पैकिंग कर रहे हैं और जैम्स वगैरह बना रहे हैं, वो हम सब के लिए एक मिसाल हैं। वो एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरे लिए तो वो हीरो हैं, सच कहूँ तो। और मैं तो चाहूँगा कि जो आपने सुना, उन्होंने कहा कि अभी उनकी एक महीने की आमदन 80,000 है। मैं परमात्मा को, मैं वाहिगुरु को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी जो आमदनी है आने वाले दिन में 2 लाख होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए। यहाँ से जो प्रोड्यूस किया हुआ सामान है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए। और मैं यहाँ के जो ओहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको ग्लोबल डिमांड से, ग्लोबल मार्केटिंग से और ग्लोबल जो रिटेल और सप्लाई सिस्टम है उससे इनको जोड़िए। दिल में ये भी इच्छा है और एज ए लीडर पक्का मैं इसके ऊपर मैं काम करूँगा कि यहाँ पर जो हेलीपैड हैं, जहाँ पर जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए, ताकि जो लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट्स हैं, जो लॉजिस्टिक हेलीकॉप्टर हैं, वो आके यहाँ से जो उत्पादन है उसको ले जा सकें। सच कहूँ तो आज प्रभु ने, आज यहाँ की लीडरशिप ने एक अलग एहसास दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि आने वाले समय में बागेश्वर बहुत उन्नति करेगा। आई हैव गॉट नो डाउट इन दिस एस्पेक्ट। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज मैंने रेड क्रॉस के जो वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात की और सबसे खुशी हुई, उसके अंदर में कुछ सोशल जो समाज सेविक होते हैं वो भी, उनसे भी बात किया और जिस प्रकार से उन्होंने कोविड के समय के अंदर में काम किया है, काबिल तारीफ़ है। मैंने यहाँ के वेटरन से, यानी कि जो पुराने फौजी हैं, उनसे बात किया है और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप भी जो एरोमेटिक, जो नेचुरल, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें जुड़िए, आप भी होम स्टे के साथ में जुड़िए और ये जो क्रांति और ये एक नया कदम जो उत्तराखंड बागेश्वर ने लिया है, इसके अंदर में सहभागी बनिए। और मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु को भी कि आज ये मौका मिला है कि ऐसे ऐसे मैं लोगों से मिला हूँ जो मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं, जो मेरे लिए एक हीरो हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।